नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के न्यूज अपडेट में। 6800 को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट ये है। आज का ऐतिहासिक जो सुनवाई हुआ, फाइनल सुनवाई है। लंबे समय यानी 2.5 साल से अधिक समय से परेशान चल रहे वे अभ्यर्थी जो नियुक्ति को लेकर के लगातार कोर्ट के चक्कर खा रहे थे। जनवरी 2021 में लिस्ट आने के बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी। आज अब फाइनल सुनवाई यानी आर्डर को रिजर्व कर लिया गया कोर्ट में। 6800 की कुछ गलतियों के कारण अब आर्डर को इंतजार करना पड़ेगा। यानी आज जो है फाइनल सुनवाई कर ली गई है 6800 की नियुक्ति पर। तो आज के बहस के बाद आर्डर को सुरक्षित रखा गया। संभवतः 20 के बाद और 30 के पहले आर्डर आने की उम्मीद है। 6800 की ओर से जो एक और टीम है, उनके ओर से वकील जो आए थे संदीप दीक्षित सर की कुछ गलत आर्गूमेंट के कारण कोर्ट में सरकार और लीगल टीम को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लीगल टीम के साथियों ने टीम से कहा कि आज की जो गलती है उसको वकील के माध्यम से सही करें, वरना गलत आर्डर आने का भी उम्मीद है। यानी उम्मीद के विपरीत भी आर्डर आ सकती है। इसी गलत आर्गूमेंट पर विपक्ष की टीम ने सरकार और 6800 को लिस्ट को जमकर घेरा। एक बार तो जज साहब भी सख्ते में आ गए कि ये तो पूरी तरह से गलत आर्गूमेंट है। टीम के साथियों ने कहा कि विपक्ष के वकील की ओर से यहाँ तक कह दिया गया ये लोग पूरी तरह से फ्रॉड और गलत डॉक्यूमेंट लगा करके सिर्फ कोर्ट का समय जाया कर रहे हैं पिछले कई साल से। लिस्ट का बचाव कर रही वकील भी यानी कि जो सरकारी वकील हैं वे भी आज के कोर्ट के गलत आर्गूमेंट अपनी ही टीम के कारण वे भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो 6800 की नियुक्ति के लिए फ्रंट पर खेल रही सरकार गलत आर्गूमेंट से बैकफुट पर कुछ देर चली आई। बाद में सरकारी वकील और 6800 के अन्य वकील ने जज साहब से कहा कि सिर्फ एक गलती के कारण आज सभी को कटघरे में न खड़ा करें, हम उस आर्गूमेंट को हटा देंगे। संदीप दीक्षित जी का आर्गूमेंट जिसने भी तैयार कराया था, उस आर्गूमेंट में कुछ ऐसे त्रुटियाँ थी जो विपक्ष के वकील को फायदा पहुँचा रहा था। तो यही कहा है कि 6800 की ओर से वकील साहब ने किसी पे गलत आर्गूमेंट से सभी को माय लॉर्ड कटघरे में ना खड़ा करें। विपक्ष के वकील ने 6800 की वकील के ही आर्गूमेंट पर कहा है लोग फरार कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपने ही जो आर्गूमेंट लगाए हैं उसको ही पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 1 घंटा तक कोर्ट में इसी मुद्दे पर ही बहस होता रह गया और पूरे 1 घंटा तक लीगल टीम जो कि फ्रंट पर खेल रही थी पूरी तरह से बैकफुट पर 1 घंटे तक थी। बाद में वकील साहब जो कि सरकार की ओर से आए, उन लोगों ने जब प्रबल विरोध किया, बाद में आर्गूमेंट को हटाने को कहा। इसके बाद जब आर्डर रिजल्ट हुआ, अब यही ईश्वर से प्रार्थना है कि 6800 को नियुक्ति मिल जाए, क्योंकि संभवतः ये 6800 की इस लिस्ट के साथ 69,000 का ये मैटर भी क्लोज हो जाएगा। क्योंकि आज एक और फैसला जो सुरक्षित और सुनवाई के लिए था, जिसमें आंसर की प्रकरण था जो कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था, उसमें अब 2 महीने के अंदर नियुक्ति देने का जो पीएनपी को आदेश है वो भी आज क्लियर कर लिया गया है। यानी ये अब अंतिम मैटर था 6800 की लिस्ट। अब इसका आर्डर, यही उम्मीद है कि सरकार की ओर से जिस तरह से बहस रखा गया, जिस तरह से सरकार के वकील ने अपनी बचाव किया है लिस्ट का, उसे यही उम्मीद है कि अब 6800 को भी नियुक्ति प्रदान कर दिया जाए। और इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती का ये जो एक लंबा प्रोसेस था 2019 से लेकर के अब तक का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा और नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उन छात्रों को अब लाभ होने की उम्मीद है, जो इसके कारण न तो वैकेंसी आ पा रही थी और ना तो सरकार की ओर से अभी तक किसी प्रकार का नई भर्ती का घोषणा किया गया। अब इसके बाद सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा नई भर्ती के लिए। तो 2.5 से 3 साल से चल रहा लंबा संघर्ष आज जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर के बेंच में रिजर्व कर लिया गया। संदीप दीक्षित जी की गलत आर्गूमेंट के कारण जनरल पक्ष के वकील ने कहा कि 35,000 सीटों पर तो इन्हीं लोगों का कब्जा है। 6800 के लिस्ट का बचाव कर रहे सरकारी वकील ने ज़बरदस्त खंडन किया। कहा ऐसा कुछ नहीं, जो भी लिस्ट आई है उसमें जो हमारी कंप्यूटर टीम है उसकी गलती के कारण इन 6800 को बाहर रहना पड़ा। तो ये मैटर फंसा हुआ था नॉन अमेंडेड रूल को अमेंडेड रूल बताने और अमेंडेड रूल को नॉन अमेंडेड रूल बताने पर। तो जब भी कोई फाइल तैयार किया जाता है तो पूरी तैयारी के साथ और एक एक त्रुटियों को ध्यान में रख करके सभी त्रुटियों को दूर करके किया जाता है। लेकिन बड़ी गलती 6800 के ही वकील ने कर दिया कि नॉन अमेंडेड रूल को ही अमेंडेड रूल बताने लगे और अमेंडेड रूल को नॉन अमेंडेड बताने पर जज साहब ने कहा आप क्या बोल रहे हैं, आपको कुछ याद है, आप तो अपनी ही टीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके बाद विपक्ष के हाथ ये हथियार लगा और लगभग 1 घंटा तक केस को खींच लिया। बाद में जब सरकार के वकील ने और 6800 के वकील ने समझाया तब जाके ये मैटर क्लियर हुआ। एक समय तो इस मैटर पर वकील साहब ही
बैकफुट पर आ गए थे 6800 के। टीम ने लिखा है कि आज कोर्ट में सरकार को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। 6800 के ही समर्थक दो टीम के सदस्यों के वकील की वजह से सरकार से अलग आर्गूमेंट रखने के कारण सरकार झेप गई। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा आपका अलग तर्क है, उनका आपसे अलग तर्क है, क्या केस अलग है क्या? टीम ने कमजोर आर्गूमेंट रखा जिसको जज साहब ने पकड़ लिया। लीगल टीम के सदस्य अमरिंदर सिंह, अमरेंद्र बाहुबली और रंजीत यादव, विजय यादव हुए बेहद नाराज टीम के दूसरे सदस्यों से। तो अब उम्मीद यही है कि 6800 के संघर्ष की कहानी आज आर्डर में तब्दील हो गया है। बहुत जल्द ही अब आर्डर आने वाला है और ये भी हो जाएगा कि क्या आर्डर आता है। उम्मीद यही है कि आर्डर 6800 के पक्ष में आए। तो आज के इसी सुनवाई के साथ अब 6800 की अब सिर्फ आर्डर की प्रतीक्षा रहेगी। तो उम्मीद यही है कि आर्डर 6800 के पक्ष में आए। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।